भूकंप के झटके से हिला आधा भारत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। दिल्ली में कल भूकंप से बेशक कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन धरती में हो रही इस हलचल को नजरअंदाज मत कीजिए। देखिए भूकंप से किस तरह से आधा भारत हिला। मैप के जरिए देखिए किस किस राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां पर देर रात भूकंप के झटके महसूस हुए। और खासकर दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो देर रात भूकंप के झटके यहां पर लोगों ने महसूस किए। दिल्ली समेत उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के खतरे के लिहाज से दिल्ली जोन 4 में आता है। जोन 4 का मतलब है वो इलाके जहां भूकंप का बड़ा खतरा है। यूपी से उत्तराखंड तक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। देर रात का वक्त था, कई लोग सो रहे थे और हड़बड़ा कर उठे। लोग फौरन घरों से बाहर निकल आए। तस्वीरें भी देखिए हम आपको देर रात की दिखा रहे हैं। जब ये झटके महसूस हुए, किस तरह से अफरा तफरी का माहौल मच गया, लोग डर गए और पैनिक एक तरह से आप कह सकते हैं देखने को मिला। लोग अपने घरों से फौरन बाहर निकल आए। दिल्ली समेत उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली में आधी रात को भूकंप से दहशत का माहौल देखने को मिला। हालांकि भूकंप का केंद्र नेपाल में रहा, जहां पर व्यापक स्तर पर नुकसान हुआ है। तस्वीरें अब नेपाल से सामने आने लगी हैं। देखिए नेपाल की रोटी की ये तस्वीर है। ये आज सुबह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहां पर एक घर गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई और अभी आंकलन किया जा रहा है कि नुकसान कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि केंद्र नेपाल में रहा। नेपाल में भूकंप आया, लेकिन इसका असर भारत में भी देखने को मिला। भारत में भी तेज झटके कई राज्यों में महसूस हुए। दिल्ली एनसीआर में भी देर रात 2 बजे आए भूकंप से पहले आपको बताएं उत्तराखंड और यूपी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.9 मापी गई थी और केंद्र उत्तराखंड में भारत नेपाल सीमा पर बताया गया था। भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर नीचे बताई गई थी। तो उत्तर भारत पर भी असर इस भूकंप का देखने को मिला। नेपाल में भूकंप और 3 देशों में इसका प्रभाव देखने को मिला। कई इलाके चीन में भी प्रभावित बताए जा रहे हैं। हालांकि नेपाल की अगर बात की जाए तो वहां पर तो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि कई लोग जख्मी भी हुए हैं। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। 6 लोगों की मौत की पुष्टि फिलहाल हुई है, लेकिन अभी आंकलन किया जा रहा है और जैसे जैसे दिन आगे बीतेगा पता चलेगा कि नुकसान कितना बड़ा था और कौन कौन से जिले ऐसे नेपाल के रहे जो सबसे ज्यादा प्रभावित थे। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान की बात करें तो देखिए लगातार इस मैप के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से भारत के वो हिस्से हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी और बिहार। तो हिंदुस्तान के ये वो राज्य हैं जहां पर देर रात भूकंप के झटके महसूस हुए। रात 1:57 का वो वक्त था और सबसे पहले ये खबर आज तक ने आपको दिखाई। काठमांडू से पंकज दास पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, क्या कुछ जानकारी अभी मिल रही है, कितना बड़ा नुकसान? देखिए बीती रात 1:12 जो स्थानीय टाइम है उस हिसाब से जो ये भूकंप आया था उसमें करीब 1 दर्जन से अधिक घर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं और 6 लोगों के अब तक मरने की खबर है। हालांकि पुलिस प्रशासन का दावा है कि अब उस मलबे में कोई नहीं बचा है। मलबे निकालने का काम लगातार जारी है। उनको ये लग रहा है कि अगर कोई दबे होंगे तो उनको पहले बचाने, उनको वहां से निकालने का काम उनकी प्राथमिकता में है। हालांकि कल रात से ही रेस्क्यू टीम पहुंची है, उसके बाद से अब तक दूसरे उस के अलावा अब तक कोई भी वहां से बॉडी नहीं निकाला जा सका है। और अभी कितने बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुके हैं या अभी और वक्त लगेगा? ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि 2 घर है वहाँ, वो बहुत पुराने घर हो गए थे, मिट्टी और लकड़ी के बने हुए घर थे, तो मलबे निकालने का काम अभी भी जारी है। कुछ और समय लगने की आशंका है और दूसरे जगह जो आसपास के डोटी के आसपास के इलाके हैं वहां भी पता लगाया जा रहा है कि वहां भी कोई नुकसान हुआ है कि नहीं, क्योंकि बहुत ही विकट इलाका है जहां संचार का बहुत ज्यादा माध्यम नहीं है। तो स्थानीय लोग जिस तरह से खबर कर रहे हैं उस हिसाब से पुलिस प्रशासन
उस पर आगे काम कर रही है। अगर टाइमलाइन की बात करें पंकज जी, तो कितने बजे पहला झटका महसूस किया गया? क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 से 3 बार झटके महसूस किए गए हैं। पहला झटका जो है वो रात को 9:15 बजे के आसपास आया था, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम था, वो 5 से कम था। दूसरा ऐसे 9:45 बजे के आसपास आया था, लेकिन जो सबसे बड़ा भूकंप का झटका था वो डोटी में आया है, जो देर रात 1:12 पर बताया गया है, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 6.6 रिक्टर स्केल पर आया था, जिसमें बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। उससे पहले के जो दोनों झटके थे उसमें किसी की नुकसान की भी कोई खबर नहीं, ना कोई घर गिरा, ना कोई किसी के मरने की खबर है। लेकिन रात को जो 1:12 पे आया, उसमें एक ही परिवार के 3 लोग और उनके जो पड़ोसी हैं, और वो 3 लोग, इस तरह से 6 लोगों की मरने की खबर, जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं, एक 8 साल का, एक 12 साल का बच्चा है जो मर गए, और बाकी 5 लोग जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। हालांकि वो सब आउट ऑफ डेंजर बताए जा रहे हैं। यकीनन ये बेहद दुखद खबर, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो जाना। क्या लग रहा है कितना वक्त और लगेगा पूरी तरह से आंकलन करने में कि नेपाल के कितने राज्य प्रभावित हुए हैं और कितना नुकसान हुआ है? नहीं, उसके डोटी जिले के अलावा और कहीं भी किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। सरकार हर एक जो आसपास के जिले हैं वहां पर उन्होंने पूरा पता लगा लिया। सबसे ज्यादा जो एपी सेंटर था डोटी का खफ्तर एरिया, उसके अलावा और कहीं भी किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं। हालांकि जो भूकंप के झटके हैं वो कई दूर तक वो महसूस किए गए थे। रात का समय था, कई लोगों को पता भी नहीं चला, लेकिन जहां बहुत ही तेज झटके डोटी के आसपास के इलाके में थे, वहां रात भर लोग दहशत में है। रात भर लोगों ने खुले मैदान में अपनी रात गुजारी है, और चूंकि बहुत ही ठंड का महीना है और पहाड़ी इलाकों में और भी ज्यादा ठंड है, तो इसलिए लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल के कालू खेती में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। ये जो इनिशियल इंफॉर्मेशन आई थी, कालू खेती के बारे में भी अगर आप हमें जानकारी दे सकें, और डोटी से ये कितना दूर या कितना पास है? ये डोटी जिले में ही ये पड़ता है। जो डोटी का खफ्तर एरिया, जो खफ्तर नेशनल पार्क बोला जाता है, उसी के भीतर का ये एरिया है, जहां से ये भूकंप का केंद्र बिंदु बताया गया है, जो नेपाल जो सिस्मोलॉजी है उस डिपार्टमेंट की तरफ से। तो वो पूरा एपी सेंटर था वहीं डोटी जिले में ही है वहां पे।